लगातार भिवाड़ी जिले में आए दिन दलित उत्पीड़न और दलित अत्याचार का मामला दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन इस तरह की घटनाएं भिवाड़ी जिले में आते रहते हैं। कुछ जानकारी के लिए बता दूं कि शेखपुर थाना के अंतर्गत आता है हमीरा का गांव, उसमें अन्नकूट का प्रसाद बनाया जा रहा था और उसको लेकर दो समुदायों में एक झगड़ा हो गया और आमने सामने आ गए और उसी को लेकर आज बीजेपी के जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी ये धरना समाप्त नहीं होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और आप में देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे आसपास खड़े हैं लोग कि इसी को लेकर कि आए दिन इस तरह की घटना जो हो रही है भिवाड़ी में, भिवाड़ी जिले में दलित अत्याचार हो रहा है, दलित उत्पीड़न हो रही है, इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब इसमें कब तक ये लगाम होगा ये आने वाला समय बताएगा। बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या मामला है इसको लेकर। मैं आपको बता दूं इस घटना को लेकर बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उन्होंने शेखपुर थाना के सामने धरना प्रदर्शन किया है। उनका यही कहना है कि जब तक जो आरोपी अरेस्ट नहीं होगा ये धरना समाप्त नहीं होगा। हमारे साथ संदीप दाइमा है, उनसे हम बात करेंगे ये क्या मामला है, क्या मामला है। सर, तो ये क्या मामला है, पूरा क्या हुआ था? देखो, जो हमीराका में जो कल ये घटना हुई है, गोवर्धन पूजा और अन्नपूर्णा की जो वो प्रसादी जो बांट रहे थे हमारे हिंदू भाई, उन पर आकर हमला किया और जो वो 4 लोग हैं जिनके नामजद उन्होंने रिपोर्ट दी, उनका मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ सुबह तक। जब हमारे एससी समाज के, हमारे प्रदेश के महामंत्री एससी मोर्चा के, वो और हमारे पूर्व विधायक जी, मामन जी, हमारे प्रधान जी जयप्रकाश जी, सभी हमारे जितने सरपंच साहिबा, युवा मोर्चा के भूरा जी, सभी लोग जब यहाँ आए उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब हमारा तो एक ही मांग है सभी लोगों की, या तो उन सबको 4 को गिरफ्तार पुलिस करे, उसी के बाद उठेंगे। इसके बीच में सीओ आता है, एमएलए उसको लेके आता है और योजनाबद्ध तरीके से, जैसे पहले कई धरने जो उन्होंने समाप्त कराए हैं जा जाकर, उसी तरह से इस धरने को भी समाप्त कराने की कोशिश उन्होंने की। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये तिजारे की जनता सब देख रही है। इस तरह से ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक इन सबके जो ये लोग हैं इनके खिलाफ हैं, या तो इनको पुलिस गिरफ्तार करे, वरना ये सब यहीं रहेंगे, उठेंगे नहीं, चाहे कितने दिन लग जाए। सदीप जी, आए दिन जिस तरह के भिवाड़ी जिले में जो दलित समाज के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? किसकी फेलियर मानेंगे आप? देखो, फेलियर तो यहाँ सरकार का ही है, दूसरा यहाँ के विधायक का है, जो दलित समाज से ही जो बनकर आज वो एमएलए पहुँचा है और आज उन लोगों की केयर नहीं कर रहा है, उन्हीं के धरने को दबाने आ गया। तो ये तो सीधा सीधा आप देख ही रहे हो ना क्या हो रहा है। परंतु ये बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज के कोई भी किसी भी तरह का लोग हो, उनके खिलाफ अगर कोई जाति करेगा तो उसके खिलाफ खड़े हम। इस धरने को भी ऐसे दबाने आ गया आज, परंतु भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इस धरने को दबने नहीं देगा, चाहे इसमें आर पार की लड़ाई करनी पड़े। तो आप देख रहे हैं, ये थे हमारे साथ संदीप दाइमा जी। लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस धरना को भी इस तरह से ख़त्म किया, दबाव दिया जा रहा है कि राजीनामे किया जाए। ये चीज़ ऐसे सामने निकल के आ रही है। अब ये कितना, इसमें कहाँ तक ये जो धरना प्रदर्शन चलेगा ये तो आने वाले समय बताएगा। जाँच का विषय है, पुलिस प्रशासन जाँच कर रही है, इसमें कहाँ तक इस पर जाँच का और क्या निकल के सामने आएगा ये आने वाला समय बताएगा। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार भिवाड़ी जिले में जो दलित समाज पे अत्याचार और उत्पीड़न हो रही है, उसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए एससी समाज के प्रदेश महामंत्री हमारे साथ है। उनसे हम बात करेंगे जो इस तरह के जो अत्याचार और उत्पीड़न हो रही है एससी समाज के ऊपर, उनका क्या कहना है और किस तरह से वो अपने इसको ले रहे हैं। तो सर, क्या मामला है जिस तरह से आज लगातार इस तरह? देखिए, जब से राजस्थान में एक गहलोत की सरकार, कांग्रेस की सरकार आई है 2018 में, उसके बाद पूरे राजस्थान में दलितों पर उत्पीड़न के, अत्याचार के, ऐसी महिलाओं के साथ बलात्कार के, अपहरण के आए दिन मामले हो रहे हैं। राजस्थान पूरे देश भर में अव्वल दर्जे पर आ गया है। यहाँ तिजारा विधानसभा में मेवात क्षेत्र में जो दलित समाज रह रहा है वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गया है। क्यों? आए दिन वहाँ पर उनके साथ उत्पीड़न का काम, मारपीट, उनकी धार्मिक भावनाएं हताहत करने का काम,
बहन बेटियों को अपहरण करके रैप करने का काम, बहन बेटियों के सामने नंगे खड़े होने का काम ये समाज कर रहा है। आखिर दलित समाज वहाँ मजबूर हो गया है स्थान छोड़ने के लिए। आज हमीराका में कल गोवर्धन पूजा दलित समाज अपने मंदिर में कर रहा था। उस गोवर्धन पूजा के समय गुंडा तत्व वहाँ आते हैं, उनके प्रसाद को फेंक देते हैं, उनके साथ मार पिटाई करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं। और जब पुलिस में कार्रवाई करने की बात आई तो पुलिस ने भी लापरवाही कर दी। इसलिए जब सब समाज को पता चला तो आज मैं यहाँ आया, मेरे साथ में और भारतीय जनता पार्टी के एक्स MLA मामन सिंह जी, पूर्व प्रत्याशी संदीप दायमा जी और प्रधान जी जयप्रकाश जी, ऐसे सारे लोग यहाँ आए। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई भूरा गुजर यहाँ आए, OBC मोर्चा के लोग आए। और ऐसे हम सब ने जब यहाँ थानेदार से मांग की तो मांग करने के बाद कल 7 बजे FIR दर्ज हुई है और दी गई है। आज दोपहर में 1 बजे FIR दर्ज हुई और समाज के दबाव के कारण दो मुलजिम उठा ली है। अब डिप्टी साहब ने 24 घंटे का समय मांगा है दो मुलजिम गिरफ्तार करने का हमने समय दिया है। और 24 घंटे में अगर मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुई तो अब जैसे और मामले दब गए ऐसे दबने नहीं दूंगा और यहाँ वापस आकर जाजम बिछा के बैठ जाएंगे। दलित समाज को न्याय दिलाएंगे। दलित समाज के जो उत्पीड़न का काम कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, उन लोगों को सबक सिखा करके ही रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार एक SC समाज को ही टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है क्यों इस तरह से हो रहा है? गरीब समाज है, कमज़ोर समाज है, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता। वो भोजन के लिए पैसा कमाए या वो उनसे लड़ाई लड़े। उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं ये लोग, उनके रास्ते रोक देते हैं। और अगर ये उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करें तो ये लोग अपनी बहन बेटियों को आगे करके रैप के, बलात्कार के केस दर्ज करवा करके उनको गिरफ्तार करवा देते हैं। इसलिए वहाँ समाज भयभीत है, डरा हुआ है। उस समाज को संबल देने का काम हमने किया है। और आज पुलिस ने जो कार्रवाई तत्काल की हमारे आने के बाद, मुलजिमों को गिरफ्तार 2 को किया है, केस दर्ज हुआ है। आज के बाद सतर्क हो गया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आपने गंभीर आरोप लगाए तिजारत CO के ऊपर, किस तरह का आप मानते हैं? तिजारत CO यहाँ बिल्कुल लापरवाही कर रहा है। CO उसको मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और जो मुलजिम गिरफ्तार करिए उसको छोड़ दिया। इसलिए ऐसा लगता है कि ये CO भी दलाली का काम कर रहा है। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो लगातार इस तरह के जो अत्याचार हरिजन और SC समाज पे लगातार जिले में अत्याचार और उत्पीड़न का मामला सामने दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब कम लगाम लगेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लगातार इस खबर पे बने हुए देखते रहिए 24 TV नेटवर्क राजस्थान।